दोस्तों, एक दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है और उस प्लेन से एक ऐसा पैसेंजर बाहर निकलता है जो इस दुनिया का था ही नहीं। इस आदमी के पास एक ऐसे देश का पासपोर्ट था जो कि धरती पर मौजूद ही नहीं था। ये पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल था और उस आदमी के पास मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स भी असली थे। इसके अलावा वो आदमी जापान आने से पहले कई और देशों की यात्रा भी कर चुका था, जिस वजह से उसके पासपोर्ट पर कई देशों की मोहर भी लगी हुई थी। अब सोचने की बात ये थी कि वो आखिर आया कहाँ से। क्या वो आदमी कोई टाइम ट्रैवलर था जो किसी और समय में रहता था, जो कि गलती से हमारे वक्त में आ गया था, और या फिर वो किसी दूसरी दुनिया से आया था। अब इसकी पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है आज से 68 साल पहले जुलाई 1954 की, जब दोपहर के 12:30 बजे जापान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूरोप से आई फ्लाइट लैंड करती है और फिर प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स नीचे उतर के चेकिंग काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए पहले इसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स की तलाशी होती है और इसके बाद उन सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन काउंटर पर चेक होते थे और उस वक्त इमिग्रेशन काउंटर पर जो ऑफिसर बैठा था उसे इस काम का एक लंबा एक्सपीरियंस था, यानी कि वो अपने काम में बहुत माहिर था। दोस्तों, अब सभी यात्री एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बाहर की तरफ जा रहे थे और तभी उस ऑफिसर के सामने एक ऐसे यात्री का डॉक्यूमेंट आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उस ऑफिसर ने अपने पूरे करियर में ऐसा पासपोर्ट पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने पासपोर्ट को खोला तो वो और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था उस देश के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और उस देश का नाम था टोरेट। वैसे तो आमतौर पर यह बात नॉर्मल होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके नाम हमने कभी सुने नहीं होते, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा वो ऑफिसर कई सालों से यही काम कर रहा था और उसने लगभग दुनिया के हर देश का पासपोर्ट देख रखा था। इसीलिए उससे कोई गलती हुई होगी, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी ऑफिसर ने सोचा कि उससे कोई गलती हुई होगी, इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए वर्ल्ड मैप चेक किया और सारी कंट्रीज के नाम भी देखे, लेकिन वर्ल्ड मैप में भी उसे कोई ऐसा देश नहीं मिला। अब ऑफिसर परेशान हो गया और उसने उसी आदमी से ही पूछ लिया कि वो कौन से देश से आया है। अब उस आदमी ने बोला कि वो टोरेट कंट्री से आया है और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं कि वो जापान आने से पहले यूरोप के कई देशों में घूम चुका है। ऑफिसर उस आदमी का पासपोर्ट चेक करता है और देखता है कि वो आदमी सही था और वो एक्चुअल में जापान आने से पहले यूरोप के कई देशों का टूर कर चुका था। उसके पासपोर्ट पर इन सभी देशों का वीजा भी था और उन पर इमिग्रेशन की मोहर भी लगी हुई थी, जो कि सारी ओरिजिनल भी थी, जिसका मतलब था कि वो आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऑफिसर उस आदमी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब उस ऑफिसर ने उस आदमी से उसके जापान आने के पीछे का मकसद पूछा तो उस आदमी ने बताया कि वो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आया है और उसकी एक कंपनी के साथ मीटिंग है। इसके अलावा वो उस कंपनी का नाम भी बताता है और साथ ही में वो उस होटल का नाम भी बताता है जो कि उसने पहले से ही बुक करके रखा था। अब ऑफिसर ये जवाब सुनकर भी यकीन नहीं कर पाया और उसने अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाकर पूरी बात बताई। अब उस आदमी को अलग से ऑफिसर पूछताछ के लिए ले जाते हैं, जहां पर इस आदमी की दोबारा से तलाशी होती है और उसके पूरे सामान की वापस से तलाशी ली जाती है। दोस्तों, उन्हें उस तलाशी में कुछ भी नहीं मिलता। अब इतने सब प्रूफ होने के बाद भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब ऑफिसर्स ने उसको मैप दिखाकर उसकी कंट्री के बारे में पूछा तो उसने जवाब में एंडोरा नाम की जगह पर हाथ रख दिया और कहा कि यही मेरा देश है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो टोरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। ये सुनकर ऑफिसर्स ज्यादा परेशान हो गए और उसके पास जिस तरह के डॉक्यूमेंट थे उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन अब उसकी बात पर यकीन करना भी मुश्किल था, क्योंकि ऐसी कोई जगह धरती पर मौजूद ही नहीं थी।
इस इन्वेस्टिगेशन के चलते शाम हो गई और तभी एयरपोर्ट वालों ने उस शख्स के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखकर उसे एक पास के होटल में भेज दिया और उसके रूम के बाहर भी 2 गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। दोस्तों, उस शख्स ने जिस होटल और कंपनी का जिक्र किया था, जब वहां पर ऑफिसर्स ने पूछताछ करी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और ये बात जानकर ऑफिसर्स ने मान लिया कि जरूर ये कोई बहरूपिया है। और अगली सुबह जब एक गार्ड उसे बुलाने जाता है और उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जब गार्ड ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला है। अब गार्ड सीधा अंदर चला जाता है और देखता है कि कमरे में वो इंसान तो है ही नहीं। इसके साथ ही उस कमरे में उसका सामान भी नहीं था। जब ऑफिसर उसके एयरपोर्ट पर रखे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं और इसके बाद वो आदमी दोबारा कभी वहां पर नहीं दिखा। लोगों का मानना है कि वो आदमी किसी दूसरी दुनिया का था, जो कि किसी ग्लिच के चलते इस दुनिया में आ गया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।